पिताजी के गुजर जाने के बाद रामू ने अपने पिता की चिकन बिरयानी की दुकान संभाली। रामू की दुकान गांव के बीचों बीच थी, जहां रामू अपने हाथों से चिकन बिरयानी बनाकर बेचता था। इन दिन रामू का कारोबार बहुत चलने लगा था। एक दिन रामू अपने दुकान में बैठा था। उस समय उसके दुकान में बहुत सारे ग्राहक बैठकर बिरयानी खा रहे थे। अरे वाह, आज भी मेरी काफी कमाई हो गई है। लगता है लोगों को मेरी हाथों की बनाई बिरयानी खाकर काफी मजा आ रहा है। तभी तो हर समय मेरी दुकान में इतनी भीड़ लगी रहती है। तभी गोपाल नाम का आदमी रामू की दुकान में आता है। अरे रामू भाई, 2 प्लेट बिरयानी पैक कर देना। हाँ हाँ, अभी कर देता हूँ। रामू बिरयानी के बर्तन से बिरयानी निकालता है, पर बिरयानी केवल 1 प्लेट ही थी। गोपाल भाई, बिरयानी तो केवल 1 प्लेट ही बची है। आज सारी बिरयानी खत्म हो गई। अच्छा चलो, 1 प्लेट ही दे दो। रामू गोपाल को 1 प्लेट बिरयानी देता है। गोपाल बिरयानी लेकर वहां से चला जाता है। तभी रामू अपने दुकान में देखता है, उसकी दुकान की सारी मुर्गियां भी खत्म हो चुकी हैं। अरे, मुर्गियां भी सारी खत्म हो चुकी है। अब मैं बिरयानी कैसे बनाऊंगा? चलो मैं तुरंत जाकर भीमा भाई से मुर्गियां लेकर आता हूँ। शाम होते ही रामू दुकान बंद करके उसी गांव के एक भीमा मुर्गी वाले के पास जाता है। ये लीजिए भीमा भाई, 4000 रुपए और मुझे अच्छी वाली 12 मुर्गियां दीजिए। रामू भाई, 12 मुर्गियों के 4000 नहीं बल्कि 10,000 रुपए लगेंगे। पर मैं तो रोज 4000 रुपए में 12 मुर्गे आपसे ले जाता हूं, फिर आज 10,000 रुपए का कैसे? वह इसलिए कि मुर्गियों का दाम आज से बढ़ गए हैं। मुझे खुद इतने महंगे दाम में मुर्गियां मिली हैं। अब 10,000 रुपए में लेना है तो लो, वरना जाओ यहां से। अरे यह क्या, अचानक से मुर्गियों के दाम इतने बढ़ गए? अब मैं बिरयानी कैसे बेचूंगा? रामू भाई, जब मुर्गियों के दाम बढ़े हैं तो आप भी अपने बिरयानी के दाम बढ़ा दीजिए। इससे आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। चलो ठीक है, आप 5 मुर्गियां दे दो। रामू 5 मुर्गियां खरीद कर अपने घर आता है। देखते ही देखते सबेरा हो जाता है। तभी रामू अपने दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा देता है, जिस पर लिखा था कि बिरयानी 1 प्लेट अब 400 रुपए में मिलेगी। यह बोर्ड पढ़कर कई सारे ग्राहक वहां से चले जाते हैं। यह देखकर रामू परेशान हो जाता है। शाम तक रामू की दुकान में एक भी बिरयानी खाने नहीं आया। अरे ये क्या, आज तो एक भी ग्राहक मेरी दुकान में बिरयानी खाने नहीं आया। अरे ऐसे तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। अरे क्या हुआ गोपाल भाई, बिरयानी नहीं खानी है आज? आपने बिरयानी के दाम अचानक से इतने ज्यादा बढ़ा दिए, ऐसे में कौन आपके दुकान से बिरयानी खाएगा? रमेश भाई, मुर्गियों के दाम बढ़ने से मुझे भी बिरयानी के दाम बढ़ाने पड़े। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? इतनी महंगी बिरयानी, बाप रे, मैं तो नहीं खा सकता। रमेश भी महंगे दाम देखकर वहां से चला जाता है। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं, पर अब तक रामू की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। अब रामू की बनाई सारी बिरयानी खराब होने लगती है और उसमें बदबू भी आने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है? एक समय था जब मेरी दुकान में ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी, और अब देखो मेरी दुकान में बिरयानी पड़े पड़े खराब हो रही है। एक ग्राहक तक नहीं आ रहा है। चलो ये बिरयानी तो अब खाने लायक नहीं रही, मैं इसे बाहर ही फेंक आता हूँ। रामू दुखी होकर अपने दुकान से बिरयानी उठाता है और बाहर एक सुनसान जगह पर बिरयानी फेंक देता है। बिरयानी फेंकते ही उसके आसपास कौवे मंडराने लगते हैं और उसको खाने के लिए वहां पर आ जाते हैं। इतने सारे कौवे, मुर्गों से ज्यादा तो इनकी संख्या लगती है। क्यों ना इनकी थोड़ी जनसंख्या कम कर दी जाए। अब मुर्गा बिरयानी बनाना बस की बात नहीं है। क्यों ना मैं भी कौवा बिरयानी बनाकर अपनी दुकान में बेचूं। बिरयानी में आधा कौवा रहेगा और आधा मुर्गा। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि बिरयानी में कौवा है या मुर्गा। ये सही रहेगा। अपने मन में ये आइडिया लेकर रामू उस दिन से गांव में कौवे पकड़ना शुरू कर देता है और भीमा से 2 मुर्गियां लाया और 8 कौवे मिलाकर बिरयानी बनाने लगता है। अब रामू ने अपने बिरयानी के दाम पहले की तरह रख दिया। यह देखकर लोग खुश हो गए। तभी रमेश फिर से रामू की दुकान पर आता है और वह रामू से बिरयानी मांगता है। ये आपने अच्छा किया रामू भाई, बिरयानी के दाम आपने पहले जैसे रख दिए। काफी समय से आपकी बिरयानी नहीं खाई थी ना, तो मन बहुत बेचैन हो रही थी। लाइए तुरंत 1 प्लेट बिरयानी दीजिए मुझे।
तभी रामू बिरयानी रमेश को देता है, जिसमें 2 पीस ही मुर्गे के थे और बाकी के सारे पीस कौवे के। अब रमेश फटाफट बिरयानी खाने लगता है। तभी उसके हाथ में कौवे की एक टांग लगती है। यह देखकर रमेश रामू से कहता है, अरे रामू भाई, ये क्या? ये मुर्गे की टांग इतनी छोटी कैसे? लगता है आज का मुर्गा बहुत कमजोर था। रमेश भाई, आज का मुर्गा थोड़ा कमजोर था, इसलिए उसकी टांग भी इतनी छोटी है। खाइए ना, आप खाइए। रमेश व कौवा बिरयानी को गपागप खाते चला गया। अच्छा हुआ ये रमेश को पता नहीं चला कि यह बिरयानी खा रहा है वह मुर्गे की नहीं, कौवे की है। थोड़ी देर बाद वो सारी बिरयानी खा लेता है और रामू के पास जाता है। वाह, बिरयानी तो बहुत ही बढ़िया थी भैया। ये लीजिए रामू भाई आपके पैसे। अरे ये कौवे की आवाज कैसे निकल रही है रामू भाई? अरे बाप रे, इसकी गले से तो कौवे की आवाज निकल रही है। कहीं ये कौवा बिरयानी खाने से तो नहीं हुआ? अरे ये क्या खिला दिया मुझे? ये कौवे की आवाज कहां से आ रही है भैया? अरे मैंने तो आपको चिकन बिरयानी खिलाई थी रमेश भाई। तो कौवे की कांव 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 आवाज कहां से आ रही है? रमेश जैसे जैसे बातें कर रहा था, बीच बीच में उसके मुंह से कौवे की आवाज आ रही थी। यह देखकर रमेश बहुत परेशान हो जाता है और वह अपने पत्नी रेणु के पास जाता है। रेणु रमेश के मुंह से कौवे की आवाज सुनकर हैरान हो जाती है। अरे क्या, कौवा निगल के आ गए क्या? ये आपके मुंह से कौवे की आवाज कैसे आ रही है? अरे जब से मैंने रामू की दुकान से बिरयानी खाई है, तब से मेरी मुंह से कौवे की आवाज आ रही है। क्या? ऐसा क्या खिला दिया उस रामू ने? चलिए मेरे साथ। रेणु रमेश को लेकर रामू की दुकान पर जाती है। उस समय रामू की दुकान पर कई सारे लोग बड़े मजे से कौवा बिरयानी खा रहे थे। रामू भाई, मेरे पति को क्या खिला दिया आपने? रेणु की आवाज सुनकर रामू की दुकान में बैठे सारे लोग रेणु की ओर देखने लगते हैं। जब से मेरे पति आपके दुकान से बिरयानी खाकर गए हैं, तब से इनकी आवाज कौवे की तरह निकल रही है। ऐसा लग रहा है कि आपने कौवा बिरयानी बनाकर खिला दिया है। वहां बैठे सभी लोग रेणु की यह बात सुनकर खाते खाते अपने हाथ रोक देते हैं। तभी एक मंगल नाम का आदमी हैरान हो जाता है। अरे बाप रे, इसका मतलब जिसे मैं चिकन बिरयानी समझकर खा रहा था वह कौवा बिरयानी है। ये क्या बोले जा रही है बहन जी? कौवे की बिरयानी कोई बनाता है क्या? मेरी दुकान में केवल चिकन की बिरयानी बनती है। तभी मंगल दौड़ता हुआ रामू के पास जाता है। वह जैसे ही रामू से बात करता है, उसकी आवाज भी कौवे की तरह निकलने लगती है। अरे ये मेरी आवाज को क्या हो गया? मेरी आवाज कौवे की तरह कैसे निकल रही है? मंगल की आवाज सुनकर वहां बैठे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी एक दूसरा व्यक्ति रामू की गर्दन पकड़ लेता है। अरे ये क्या खिला दिया तुमने हमें चिकन बिरयानी कहकर? वहां बैठे जितने भी लोगों ने चिकन बिरयानी खाई थी, उन सभी के मुंह से कौवे की आवाज निकल रही थी और वह सब गुस्से में आकर रामू को मारने जाते हैं। यह देखकर रामू वहां से भाग जाता है। रेणु, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। हाँ हाँ चलो रमेश, अब डॉक्टर ही आपके गले से कौवा बाहर निकाल सकते हैं। रेणु रमेश को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। उस डॉक्टर के पास सुबह से कोई मरीज नहीं आया था। अरे वाह, चलो कोई मरीज तो आया। डॉक्टर साहब, मेरे पति को देखिए ना, जब से इन्होंने कौवा बिरयानी खाई है, तब से इनकी आवाज कौवे की तरह निकल रही है। क्या कौवा बिरयानी खाई है? क्या भाई साहब, लोग चिकन बिरयानी खाते हैं, मटन बिरयानी खाते हैं, और आप कहां से कौवा बिरयानी खा आए? वैसे कैसी बनी थी कौवा बिरयानी? खाने में कैसा लग रहा था? स्वाद कैसी थी? अच्छा था या बहुत अच्छा? अरे रेणु, ये कैसे डॉक्टर के पास लेकर आ गई तुम मुझे? अरे आपकी आवाज तो कौवे की तरह निकल रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी कौवे से बात कर रहा हूं। डॉक्टर साहब, आप मजाक करना बंद कीजिए और मेरे पति का इलाज कीजिए। चलो अपना मुंह खोलो, थोड़ा सा और मुंह खोलो। अब क्या मुंह के अंदर बैठ जाएंगे क्या? बाप रे बाप, क्या हुआ डॉक्टर साहब? इनके गले में तो कौवा अड़का हुआ है। क्या? कौवा कहां से आ गया? अब कौवा बिरयानी खाई है तो कौवा ही आएगा ना, चिड़िया तो नहीं आएगी। अरे तो इनका इलाज करिए ना। हाँ, पहले मुझे इनका गले को काटकर अलग करना होगा। क्या? गला काट दोगे तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा भैया? अरे रेणु, मुझे नहीं करना इस डॉक्टर से इलाज, चलो यहां से।
अरे ऐसे कैसे जा सकते हो? गला तो काटना ही होगा। तभी वह डॉक्टर हाथ में चाकू लेकर रमेश के पीछे भागता है। रमेश चिल्लाते हुए वहां से तेज भागता है। अरे रमेश, कहाँ भाग रहे हो? ये कैसा डॉक्टर के पास लेकर आ गई मुझे? ये डॉक्टर है या कसाई? मुझे मार ही डालेगा। जब मेरा गला ही कट जाएगा तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा भैया? रमेश, देखो आपने इतनी बड़ी बात कही और एक बार भी आपके मुंह से कौवे की आवाज नहीं निकली। इसका मतलब आपका गला ठीक हो गया। अरे हाँ रेणु, मेरा गला तो ठीक हो गया। मैं ठीक हो गया रेणु। रमेश यह देखकर बहुत खुश हो जाता है और वह रेणु के साथ खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। उस दिन के बाद न रामू किसी को दिखाई दिया, न उसकी कौवा बिरयानी।